वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि जंगतन वंग को किस करता है और किस करने के बाद कहता है ये बस 4 होठों ने टच किया, अब मैं जीत गया। और बैठकर कहता है कि सॉरी पर मुझे लगता है मैं प्रैक्टिकल राइटिंग में अच्छा हूँ, जैसे लोगों को बताना कि आँख के बदले आँख। वंग गुस्सा होता है पर त्यान कहता है तुम अब जा सकते हो। वंग कहता है रुको, त्यान कहता है तुम रुको। वंग हैरान होता है और अपने लिप्स को दबाता है। त्यान वंग के पास आ जाता है और उसके हाथों में कुछ देता है। वंग कहता है ये क्या है? वो कुछ सिक्के होते हैं। वंग कहता है तुम मुझे पैसे दे रहे हो? त्यान सिर हिलाकर इशारा करता है हाँ। वंग कहता है तुम मुझे पैसे दे रहे हो मुझे किस करने के बाद? क्या तुम मुझे इस तरह का इंसान समझते हो? अगर ऐसा भी है तो क्या मेरी कीमत बस इतनी है? त्यान कहता है ये पानी के लिए है। वंग कहता है क्या पानी? त्यान कहता है जो तुमने मुझे लेकर दिया था शाम को, मैं तुम्हें वो पैसे अभी दे रहा हूँ। वंग शौक सा होकर कहता है तो क्या इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए, एक बोतल पानी के लिए? ये ठीक है, ओनर ने वैसे भी कहा था कि भाइयों को भी लेन देन अच्छे से रखना चाहिए और हम कम ही जानते हैं एक दूसरे को, चलो छोड़ो ये तुम पर है। और वो जाने लगता है। थियान कहता डोर बंद कर देना। वंग गुस्से से डोर को बंद करता है। आगे हम देखते हैं टीचर कहती है अब से इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जा रही है तो तुम लोगों को भी इस पर ध्यान देना है। ये रही 2 उदाहरणें, कौन इसे पढ़ेगा? श्रीजुहा हाथ उठाता है और पढ़ता है कि पहली वाली है इट्स अप टू यू और दूसरी है इट्स डाउन टू यू। टीचर कहती है बहुत अच्छे। टीचर बच्चों को कहती है अप और डाउन में क्या अंतर है? आगे हम देखते हैं कि वंग गुस्से से सिक्कों को देखता है, तभी उसे मैसेज आता है। वंग मैसेज भेजता है कि क्राब मैं बिज़ी हूँ और फ़ोन को रख देता है और वो फिर से गुस्से से सिक्कों को घूरने लगता है और किसके बारे में सोचता है? खुद को टच करके कहता है कि बहुत गर्मी है और एसी के टेम्परेचर को कम करता है। दूसरी ओर ध्यान भी बैठा होता है। वंग उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखता है जो उसने ध्यान को भेजी होती है पर उसने एक्सेप्ट नहीं की होती। वंग कहता अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, अगर वो मेरा दोस्त नहीं है तो वो मेरा दुश्मन है। और वो फ़ोन को दूर रखता है और उठकर नीचे जाता है। आंटी जियांग वंग के डैड से बात कर रही होती है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को देखने आया, वरना मैं थाईलैंड से सीधा शंघाई चला जाता। और वो अपनी वाइफ को गले लगाता है। वंग ये सब कुछ देखता है। आंटी जियांग कहती है कि मैं चलती हूँ तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, और वो चले जाते हैं। वंग वहाँ अकेले बैठकर सोचता है जब उसकी माँ खाना बनाते हुए बीमार हो गई थी और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वंग और उसका डैड दौड़कर आते हैं। वंग अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है। उसका डैड कहता है वंग को लेकर जाओ, पर वंग अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ता। उसका डैड उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वंग रोता है और पेंडेंट को देखता है। यादों से बाहर आकर वंग उदास सा होकर पेंडेंट को देखता है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है और दीवार के पास लगकर बैठा रहता है। अगली सुबह वह उठता है, उसे ठंड लगती है और वो सीखता है और एसी के टेम्परेचर को 16 पर देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे जल्दी से कम करता है और चादर को लपेट कर बाथरूम में जाता है। आंटी जियांग खाना बना रही होती है। वंग कांपते हुए नीचे आता है और किचन की ओर देखकर अपनी माँ को याद करता है, पर तभी आंटी जियांग के हाथों को गर्म पतीली लग जाती है। तभी त्यान जल्दी से आकर अपनी माँ को कहता है क्या हुआ? माँ कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने गलती से जला लिया तली सब्जी बनाते हुए। त्यान कहता है आपने अचानक से ये क्यों बनाया? उसकी माँ कहती है वंग को पसंद है, उसकी माँ उसके लिए बनाती थी जब वो छोटा था। वंग ये सब कुछ सुनता है। वंग कहता है ये सब्जी बनाने से तुम मेरी माँ में नहीं बदल जाओगी और मेरी माँ इतनी आसानी से हर्ट नहीं होती थी। ये कहकर वंग जाकर शूज़ पहनने लगता है। आंटी त्यान को कहती है वंग का ध्यान रखना। वंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है। त्यान गुस्से से वंग को आकर कहता है तुम्हारा क्या मतलब? वंग कहता है तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्यों हमेशा मेरे साथ रहना है? इससे मुझे फ़ील होता है मैं तुम्हारे नीचे हूँ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने आज्ञाकारी नहीं हो। वंग चला जाता है। त्यान भी जल्दी से जाता है। वो दोनों स्कूल जाते हैं। वंग तेज़ चलता है त्यान को पीछे आते हुए देखकर। वो क्लास में जाते हैं। मॉनिटर कहते हैं तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो, स्कूल में भी साथ में आते हो। वो वंग को कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे और वो उसके माथे पर हाथ लगाकर कहती है क्या तुम्हें फीवर है? मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो जाती है। थियानियंग कहता है तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। थियान भी अपनी सीट पर आकर बैठता है। थियानियंग वंग को कहता है तुम ठीक नहीं लग रहे, कल रात तुमने क्या किया? क्या तुम्हें कोल्ड है? वंग कहता है शायद। ध्यान उसे टिश्यूज़ देने लगता है, पर तभी मॉनिटर आकर कहती है कि ये लो, इससे बुखार उतर जाएगा। ध्यान टिश्यूज़ पीछे कर लेता है। बाद में वंग धीरे से ध्यान की ओर देखता है। टीचर कहती है तुम लोगों ने 150 बार कर ली है। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ। टीचर कहती है बाकी सबका क्या? अकेले शीजाओ ने कहा चलो पेपर खोलो। थियानियंग कहता है उसका स्टाइल सामने से बेइज्जती करने वाला है। टीचर जियांगथन को कहती है अपने आगे बैठे स्टूडेंट का पेपर लेकर आओ और देखकर लगता है कि वो डरा हुआ यहाँ चलकर आने से। मॉनिटर कहती है वो बीमार है। जियांगथन पेपर देता है। टीचर कहते हैं शोंगवंग तुम जियांगथन के साथ पेपर को देख लो। ध्यान टिश्यूज आगे कर देता है। वंग पास आता है। ध्यान वंग की ओर देखता है। वंग पीछे होकर कहता है कि तुम्हारी सांस की आवाज़ बहुत ही ऊंची है। ध्यान पीछे होता है। वंग कहता है मैं जीत गया और वो टिश्यूज ले लेता है और उन्हें यूज़ करता है। ध्यान पेपर में लिखता है कि मैं जीत गया।
वंग कुछ कहने लगता है पर टीचर आकर कहती है क्या हुआ, तुम खोए हुए हो। वंग कहता है नहीं टीचर। कहती शंगवंग ने पेपर में बहुत ही अच्छा किया, बस 7 और 8 सवाल ही गलत हैं। शीजाओ तुम्हारे कितने हैं। शीजाओ कहता है 4। टीचर कहती है बहुत अच्छे। टीचर वंग को कहती है क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। वंग अपना पेपर देखता है जिस पर 100 नंबर होते हैं। वंग ऑफिस में बैठता है। टीचर कहती है तुम्हें तुम्हारे नंबर पता है पिछले पेपर में। वंग कहता है हाँ। टीचर कहती है तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगा, तुमने परफेक्ट स्कोर लिए पर मैंने कहा तुमने 7 और 8 उत्तर गलत दिए हैं, क्या तुम्हें बुरा लगा। वंग कहता है आप सच जानना चाहती हैं। टीचर कहती है हाँ। वंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्कोर दूसरों के देखने के लिए होते हैं पर एबिलिटी खुद की होती है। टीचर कहती है तुमने अच्छा कहा, तो तुम्हें पता है कि क्यों मैंने ऐसा कहा। वंग कहता है हाँ। टीचर कहती है तो बताओ। वंग कहता है क्योंकि मैं अभी यहाँ नया आया हूँ और पूरी तरह से क्लास में घुला मिला नहीं हूँ, मैं बस नज़दीक हूँ गाँव थियानियंग। और ये कहकर वो रुक जाता है। टीचर कहती है और कौन। वंग कहता है कोई नहीं, अकेला गाँव थियानियंग, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी क्लास ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे बाहर वाला ही समझते हैं, तो इसलिए मेरी ग्रेड्स बहुत बुरी नहीं हो सकती, वरना मैं क्लास में अलग लगूंगा, पर वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ स्टूडेंट के क्रेडिट छिन जाएंगे। टीचर हंसती है। वंग कहता है मुझे अच्छा होना है पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, यही ठीक है। टीचर कहती है तुम अच्छे से सोचते हो, यही मेरी सोच थी कि तुम्हें थोड़ा लोकी बनकर रहना चाहिए। वंग कहता है पर 150 क्वेश्चन वाले के लिए मैं ये नहीं कर सकता। टीचर कहती है क्यों। वंग कहता है सुबह सेल्फ स्टडी करते हुए एक दूसरे के आंसर चेक करते हैं। टीचर कहती है कितने स्टूडेंट होते हैं। वंग कहता है गाओथियांग के साथ 20 को होंगे। टीचर कहती है क्या 20। इसके बाद थियानियंग कहता है देखो हमारा इंग्लिश का जीनियस आ गया। वंग क्लास में आता है, सभी तालियां बजाते हैं। थियानियंग कहता है तुमने सारे उत्तर सही दिए। वही शीजाओ उदास सा होता है। एक लड़का कहता है मैंने देखा तुम्हारे पिछले स्कूल के फॉर्म में तुम स्कूल के टॉपर थे, और वो वंग को स्कूल का हंक कहता है। वंग कहता है मुझे ये कहकर मत बुलाओ, उसकी जगह कुछ और कह लो। थियानियंग कहता है क्यों ना हम तुम्हें वंग कहें। मुनीटर कहती है मुझे क्यों पूछ रहे हो। थियानियंग कहता है तुम ओके हो इससे। वंग कहता है मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लगेगा, मुझे वंग कहो और देखो ये कैसे लगता है। थियानियंग कहता है वंग वंग। सभी हंसते हैं। मुनीटर कहती है क्यों ना हम तुम्हें शंघ कहें। थियानियंग कहता है फिर हम उसे शंघ ही कहेंगे अब से। पीछे बैठा लड़का कहता है क्या तुम अपने आंसर गाओथियांग को कॉपी ना करने दो, मुझे ऐसा कहा गया है। तभी थियान वहाँ आता है। थियानियंग कहता है तुम कहाँ गए थे। थियान कहता है कि हेल्थ सेंटर में। थियानियंग कहता है क्या तुम वंग के लिए दवाई लेकर आए। वंग खुश होता है। थियान कहता है मेरी माँ का हाथ जल गया था, ये उनके लिए है। वंग उदास हो जाता है। थियान अपनी सीट पर बैठकर वंग को देखता है। उसके बाद थियान और वंग ड्यूटी पर होते हैं ग्रीन बोर्ड साफ़ करने की, और वो साफ़ करते हैं। वंग थियान को इग्नोर करता है। थियानियंग वंग को बुलाता है। वंग कहता है क्या हुआ। थियानियंग कहता है शीजाओ के दोस्त ने नया कॉफ़ी शॉप खोला है रिवर के पास, वो आज रात खुलने वाला है, वहाँ बारबेक्यू खाना भी है और ठंडी ड्रिंक्स भी, क्या चले यहाँ मज़ा करने। थियान उनकी ओर घूरता है। वंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा। थियान अपना बैग लेकर जाता है। वंग कहता है चलो मैं चलूँगा, और तुम तो थियान को अच्छे से जानते हो, तुमने उसे इन्वाइट क्यों नहीं किया। थियानियंग कहता है हम इससे ज़्यादा हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों साथ में बड़े हुए लिटिल वाइट हाउस में, पर थियान कभी ऐसे इवेंट्स में नहीं गया, वो बिजी है, पर मैं सरप्राइज्ड हूँ तुमने उसके बारे में पूछा। वंग कहता है क्यों। थियानियंग कहता है पहले दिन से जब तुम यहाँ आए तुम दोनों की बनती नहीं थी, अगर जिंग ने फोर्स नहीं किया होता तुम दोनों के साथ काम करने के लिए, वरना तो तुम उसे बात भी नहीं करते। वंग कहता है मैं उसके क्लोज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। थियान पीछे से वंग को कहता है आज रात मैं देर से घर आऊँगा, अगर मेरी माँ पूछे तो बता देना मुझे टीचर ने बुलाया है। और थियान वहाँ से जाता है। थियानियंग कहता है ऐसे तुमने कहा कि तुम उसके क्लोज नहीं हो, वो तुम्हें सब कुछ क्यों बता रहा है। वंग कहता है वो मुझे रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी माँ को कर रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम दोनों रूममेट्स हैं, अगर तुम जानना चाहते हो तो जाकर उससे पूछो। थियानियंग कहते तो तुम लोग रात में साथ रहते हो पर दिन में स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करते हो, क्या तुम दोनों सीक्रेट कपल हो। वंग कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा अपना रूम है उसका अपना है, क्या तुम अपने पड़ोसियों के इतने क्लोज हो। थियानियंग कहता है हाँ वो मेरे दादा और दादी हैं। वंग उसे मारता है। सभी साथ में जाते हैं, वो साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। थियानियंग कहता है ये इस साल का आखिरी मज़ा है, अगले साल से स्कूल हमें हॉस्टल में रहने को कहेगा पढ़ाई के लिए, टाइम बचाने के लिए, तब सबको वहाँ रहना पड़ेगा, कई किराए पर रहेंगे लिटिल वाइट हाउस में। वंग कहता है उसके लिए अप्लाई कब कर सकते हैं। एक लड़की कहती है जब स्कूल कहेगा मैं बता दूंगी। नीटर कहती है क्या तुम हॉस्टल में रहना चाहते हो। वंग कहता है हाँ ज़्यादा लोगों के साथ रहना अच्छा है, और जब मैंने होमवर्क नहीं किया होगा मैं 180 स्टूडेंट जो मेरे पास रहते हैं उनसे कॉपी कर सकता हूँ। नीटर कहती है कि सब तुम्हारा ही कॉपी करेंगे। थियानियंग कहता है हाँ अब चलो।
वो सभी कॉफ़ी शॉप में आते हैं। ध्यान कहता है शीगा कब से आपको नहीं देखा। ओनर कहता है तुम सब भी मुझे शीगा कह सकते हो। और ये मेरा पार्टनर है लिंजी। वो जाकर टेबल के पास बैठते हैं। वो कहते हैं कि शी जाओ तुम शीगा को कैसे जानते हो। शी जाओ कहता है कि वो मुझे पढ़ाता था, वो बहुत ही अच्छा है, वो टॉपर था हमारे स्कूल का और उसने अवार्ड भी जीते हैं। शीगा आकर कहता है कि खाना कैसा है और ये बियर किसने मंगवाई। शी जाओ कहता है कि मैं 18 का हो गया हूँ। शीजा कहता है कि पर तुम्हारे दोस्त नहीं हुए, चलो आज सब मेरी तरफ से ड्रिंक्स के बिना जितना चाहे खाओ। सभी खुश हो जाते हैं। शी जी हाओ ध्यानियंग को कहता है जेंगथन को पूछो क्या वो आना चाहता है। शीगा कहता है जेंगथन वो तुम्हारा क्लासमेट है। वो कहते हैं आप उसे जानते हो। शीगा कहता है हम बहुत ही क्लोज हैं। और वंग को कहता है कि हम पहले मिले थे। वंग कहता है कहाँ। शीगा कहता है स्टोर में फ़िश बॉल सूप। वंग कहता है सॉरी मुझे चेहरे इतने याद नहीं रहते। शीगा कहता है तुमने खाने के पैसे नहीं दिए थे। जेंगथन ने आकर सब संभाला था। वंग कहता है मुझे याद आ गया। सभी कहते हैं तुम खाना खाकर भाग गए थे बिना पैसे दिए। वंग कहता है मैंने उसे बाद में पैसे दे दिए थे। मॉनिटर कहते हैं तुम ध्यान के बहुत ही क्लोज हो, तभी तुम लोग सुबह साथ में स्कूल आए थे। शीगा जेंगथन को कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारे दोस्त यहाँ आए हैं, वो वाला भी है जिसने खाने के पैसे नहीं दिए थे, चलो फिर मिलते हैं कभी। शीगा कहता है ध्यान बिजी है तो वो नहीं आ सकता। दूसरी ओर ध्यान एक घर में आता है और अपनी बिल्ली को प्यार करता है और कहता है कि दादाजी आपकी लात में दर्द हो रहा है फिर से। दादाजी कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी बस लात टकरा गई थी। ध्यान कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो। दादाजी कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं टकरा गया था। ध्यान चेक करने लगता है। दादाजी कहते हैं क्या तुम्हें वहाँ रहने की आदत पड़ गई। ध्यान कुछ नहीं कहता। दादाजी कहते हैं धीरे से लगाओ। ध्यान कहता है ठीक है। दादाजी कहते हैं मैंने बिल्ली को पकड़ा और मारा, ये फैक्ट था। बिल्ली को चोट लगी ये एक कारण है, तो वो मुझे दुश्मन की तरह देखती है। जब मैं बाहर गया उसने मुझ पर जंप किया और मैं डर गया, ये एक फैक्ट था। और फिर मेरा घुटना टकराया। चाहे ये सब कुछ अलग लगता है पर ये सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर तुम अपनी किस्मत को अवॉइड करते रहोगे तुम बस खुद से भाग रहे हो। इसका सामना करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। याद रखना जो मैंने तुमसे कहा। ध्यान कहता है कि सेफ गेम खेलो, ऐसे में कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। दादाजी उठने लगते हैं। ध्यान कहता है कि आप बैठिए मैं देखता हूँ। ध्यान जाकर खाना बनाता है। दादाजी बिल्ली को डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं टकरा गया। वो रोती है। दादाजी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी ओर शीगा वंग को पानी का गिलास देकर कहता है ज़्यादा पानी पियो, तुम बीमार हो। वंग कहता है किसने तुमसे कहा कि मैं बीमार हूँ। शीगा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। वंग कहता है जियांग ध्यान। शीगा मुस्कुराता है। वंग कहता है वो यहाँ भी नहीं आया तो वो केयर क्यों करता है। और वो बियर पीने लग जाता है और एक पूरा गिलास खाली कर देता है। एक लड़का कहता है तुम्हें पता है हमारे इंग्लिश की टीचर जिंग के साथ बहुत सारे मेल टीचर ने फ्लर्ट किया पर वो किसी को लाइक नहीं करती उनमें से। मैं सोचता हूँ कि शायद वो मुझे डेट करना चाहती है। ध्यान कहता है तुमने ऐसा कहा, जिसने हमें डेट करने से रोका है वो तुम्हारा डैड है। एक लड़की कहती है कि सामने वाली क्लास की 2 लड़कियां जो ध्यान को देखने आती थी अब उनका क्रश नया स्टूडेंट पर है हमारी क्लास में। सभी वंग की ओर देखते हैं। वंग कहता है क्या कोई और नया स्टूडेंट है हमारी क्लास में। ध्यान कहता है वो तुम ही हो और वो ग्लास को स्मेल करता है और छीन लेता है। वंग कहता है मेरी ग्रीन टी दो। ध्यान कहता है ये ग्रीन टी नहीं है ये बियर है। वंग याद करता है जो उसने पहले पिया था और कहता है कि तभी उसका टेस्ट अजीब था। अब मैं बाथरूम जाता हूँ। ध्यान कहता है क्या वो ठीक है। मॉनिटर कहती है वो नशे में है पर तुम लोग तो हमेशा क्रेजी ही होते हो। शी जाओ कहता है कि थोड़े टाइम में मॉडल स्टूडेंट अवार्ड के लिए सिलेक्शन शुरू होने वाला है। एक लड़की कहती है एक क्लास से 3 स्टूडेंट चुने जाएंगे। शी जाओ कहता है कि ग्रेड के हिसाब से मेरा चांस ही नहीं है। एक लड़का कहता है पर एक को तो क्लास की वोट से चुना जाएगा। शी जाओ कहता है इसलिए तो मैंने सबको डिनर पर इनवाइट किया, प्लीज़ मेरे लिए वोट करना। एक औरत आकर कहती है पे करने के लिए तैयार हो, पर जो लड़का बाथरूम में था उसने पैसे दे दिए हैं। वंग आता है। सभी कहते हैं वंग तुमने बिल दिया। वंग कहता है हाँ थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, फाइनली मैं अकेला नहीं हूँ। सभी चीयर्स करते हैं। उसके बाद वंग नशे में बैठा होता है और कहता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तभी जैंगथन वहाँ आता है। वंग उसकी ओर देखता है। शीगा आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मिस्टर दिंग से मिलने गए थे। ध्यान कहता है क्या तुमने उसे बियर दी। शीगा कहता है मैंने पानी दिया था, उसने कुछ ठंडा पीने की जिद की और गलती से बियर पी ली। वंग कहता है मैंने बस ग्रीन टी का गिलास पिया था, तो मैं दूसरा गिलास पीना चाहता था पर इन्होंने मुझसे छीन लिया। शीगा हंसता है। ध्यान कहता है चलो वापस चलते हैं, क्या तुम खड़े हो सकते हो। वंग उठकर कहता है मैंने अल्कोहल नहीं पी। और गाओ यंगथ्यान कहाँ है। ध्यान कहता है उसका नाम गाओ थ्यानयंग है। वंग कहता है और सॉन्ग सिरोए छोटे मुंह वाला शू और शीजा और वो पेपर फिश ऐसा ही कुछ, वो सब कहाँ है। शीगा कहता है वो चले गए हैं, तुम ऐसे थे तो मैं तुम्हें सब संभालने के बाद घर ले जाने वाला था। ध्यान कहता है मैं उसे घर ले जाऊंगा और क्या तुम चल सकते हो। वंग कहता है कि ध्यान चलो चलते हैं मेरे घर। वंग लड़खड़ाते हुए चलता है। ध्यान मुस्कुराता है और उसके पीछे जाता है। रास्ते में ध्यान कहता है कि ध्यान से। वंग कहता है जल्दी चलो।
हमेशा तुम मेरी वेट करते थे तो क्या मुझे वेट करनी पड़ेगी इस बार तुम्हारी? और ये क्या है? ध्यान कहता है कि कॉकरोच के लिए पॉइजन है। वंग कहता है हमारे घर में तो कॉकरोच नहीं है। ध्यान कहता है ये तुम्हारे लिए है। वंग देखते हुए गिरने लगता है। ध्यान उसे बचाने लगता है पर वंग खुद को बचाकर कहता है कि मैं तुमसे फास्ट हूँ और मैं जीत गया, और वह ध्यान की ओर गिरता है। ध्यान वंग को बिठाता है और कहता है कि यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वंग कहता है मैं नहीं बैठूंगा। ध्यान ऊंची आवाज़ से कहता है कि बैठो। वंग बैठ जाता है और ध्यान मुस्कुराकर जाता है और पानी लेकर आता है। वंग कहता है वो सब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज हूँ। मेरे डैड ने कहा कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। जोशी कैफ़े के ओनर ने कहा कि हमारा रिश्ता अच्छा लगता है। सभी सोचते हैं हम नज़दीक हैं, पर हम तो मुश्किल से बात करते हैं एक दूसरे से। ध्यान कुछ कहने लगता है पर वंग कहता है आज मैं बहुत ही बीमार था पर तुम मेरे लिए दवाई भी नहीं लाए। ध्यान स्माइल करता है। वंग निराशा होकर बैठा रहता है। ध्यान एक पैकेट वंग के सामने करता है। वंग कहता है ये क्या है? और वो खोलकर देखता है, उसमें बुखार और कोल्ड की दवाई होती है। ध्यान कहता है पहले ये लो, कोल्ड की दवा बाद में, मैं तुम्हें ये दे दूँगा जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। वंग कहता है ये किस ब्रांड की है? मैं ऐसे ही कोई भी दवाई नहीं खाता। ध्यान कहता है तुम्हारी मर्जी, और वो दवाई वापस लेने लगता है। पर वंग दवा पी लेता है और कहता है कि टेस्ट घटिया है। ध्यान कहता है कड़वी दवा से बीमारी जल्दी दूर हो जाती है। वंग सारी पी लेता है और कहता है कि ये खाली है, लगता है मेरा नशा उतर गया है अब। ध्यान कहता है तो 1 से 10 तक गिनो। वंग गिनता है। ध्यान कहता है अब 10 से 1 तक गिनो। वंग गिनने लगता है पर रुककर कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, चलो घर चलते हैं। और वो घर आते हैं। माँ आकर वंग को कहती है ये स्मेल क्या तुमने पी है, तुम ठीक हो? वो उसे बिठाती है। माँ ध्यान को कहती है तुम मुझे पीने क्यों लेकर गए, इसका ध्यान रखना आप। ध्यान कहता है माँ आपका हाथ ठीक है? माँ कहती है ठीक है। ध्यान उसे दवाई देता है। माँ कहती है कि वंग को मैं समझती हूँ, मैं अभी तक यहाँ अच्छे से नहीं रह पा रही हूँ, उसके लिए हम दोनों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। वंग रोता है। आंटी जंग उनके लिए नींबू और शहद का जूस बनाती है। वो ध्यान को जूस देकर वंग को देने लगती है पर वंग कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। ध्यान कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। उसकी माँ कहती है लगता है हम दोनों को देखकर उसे उसकी माँ की याद आती है। वंग रूम में उदास सा बैठा होता है, तभी उसे मैसेज आता है कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, अब आप बात कर सकते हैं। वंग कहता है पीरियड, क्या ये यंग ध्यान है? इसने अब मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। और उसे एक मैसेज आता है क्या तुमने अपना डोर लॉक किया है? वंग लिखता है नहीं। ध्यान लिखता है तो मैं आता हूँ। वंग लिखता है तुम चाहते हो? तभी ध्यान आ जाता है और एक गिलास जूस टेबल पर रखकर कहता है पी लो। वंग कहता है जब मैं बच्चा था, जब भी मुझे फीवर होता था, मेरी माँ मुझे ये बनाकर देती थी। ध्यान बैठकर सुनता है। वंग कहता है मेरी माँ के जाने के बाद ऐसा टाइम था जब मुझे हर रात उनके बारे में सपने आते थे, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मैं अपने डैड को पकड़कर सोता था, मुझे लगा उनके पास सोने से दर्द थोड़ा कम होगा। बाद में शायद मेरी किस्मत ख़राब हो गई और मेरे डैड काम में बिज़ी रहने लगे। हमारी नज़दीकियाँ उतनी नहीं रह गई, हम बड़े से बड़े घर में रहने लगे, पर कोई नहीं था मेरे साथ सोने के लिए। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसी नज़दीकियों की ज़रूरत ही नहीं रही। मेरा डैड मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। लोगों को लगता है मेरा डैड ओपन माइंडेड है, पर मुझे पता है कि ये उनकी विनम्रता है और दूरियां हैं। मैं ये पी लूँगा, तुम जाओ अब। ध्यान ग्लास वंग के सामने करता है। वंग लेकर पीता है और कहता है कि मैंने ख़त्म कर दिया। ध्यान कहता है कि आराम करो और जाने लगता है। वंग कहता है मुझे याद है मैं तुम्हें कुछ कहने वाला था, पर मुझे याद नहीं है कि वो क्या था। ध्यान जाने लगता है। वंग कहता है मुझे याद आ गया, जब हम रिवर के पास थे मैंने कहा था सभी सोचते हैं हम क्लोज हैं, पर हम एक दूसरे से इतना बात भी नहीं करते। उस समय तुमने भी कुछ कहा था, तुमने कहा था एक्चुअली हम, पर वो क्या था? ध्यान कहता है एक्चुअली हम ट्राई कर सकते हैं। वंग कहता है क्या? ध्यान कहता है कि हम पास आने की कोशिश कर सकते हैं। वंग सोचता है उस समय मैं बिल्कुल भूल गया इंग्लिश टीचर ने क्या कहा था, अप टू यू और डाउन टू यू के बीच का अंतर। उसके बाद मुझे पता चला जब जैंगथन ने ये वर्ड्स कहे, मेरी दुनिया पूरी ही बदल गई। आगे हम जैंगथन के कुछ खास पलों को देखते हैं। ध्यान हेल्थ सेंटर में जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम जैंगथन हो क्लास 2A में से, क्या काम है? ध्यान कहता है मेरी माँ का हाथ जल गया, क्या कुछ मिलेगा उस पर लगाने के लिए? डॉक्टर कहती है कि रूल्स के मुताबिक ये अलाउड नहीं है, पर मैं तुम्हें दे देती हूँ। डॉक्टर दवाई लाकर देती है और कहती है कि तुम्हारी इंग्लिश टीचर ने कॉल किया था कि तुम्हारी क्लास में किसी को फीवर है, क्या तुम उसके लिए भी दवाई लेकर जाओगे? ध्यान कहता है मुझे कुछ काम है। डॉक्टर कहती है ठीक है, मैं किसी और को कह दूंगी। ध्यान बाहर आता है और मुड़कर वापस चला जाता है और वो आकर स्कूल से जाने से पहले वंग और ध्यान की बातों को सुनता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।